आज हम जो अनसीन पैसेज यहाँ पर समझने वाले हैं उसका टाइटल है लेसर पे इज बेटर देन नो पे। और ये अनसीन पैसेज अभी हाल ही में आई हुई एक न्यूज पर बेस्ड है, तो इसलिए ये 23-24 के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और इसमें कुछ नई बातें भी आपको पता लगेंगी। तो इस पैसेज को पढ़ के आप अपनी इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर अपने एग्जाम्स के लिए बेटर वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आप देख रहे हैं होमवर्क हेल्प बाय आरजी। यहाँ पर हम आपके लिए इंग्लिश को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये आपको www.esshout.com पर मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर अनसीन पैसेजेस में एक्सप्लोर कीजिए या फिर लिखिए लेसर पे, तो वहां पर ये आ जाएगा। ये वेबसाइट सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। एडिटोरियल अनसीन पैसेज 2023 लेसर पे इज बेटर देन नो पे, यानी कि कुछ भी तनख्वाह ना मिलने से अच्छा है कि आपको कम तनख्वाह ही मिल जाए। क्या आपको ये पिक्चर देखकर कुछ समझ आ रहा है? ये बीच में डिलीवरी बॉय है और इधर इधर मैग्नेट लेकर सब लोग इसको अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। द गिग इकोनॉमी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी वर्क, allowing for more flexibility and the opportunity to earn money on our own terms. गिग इकोनॉमी ने काम करने के तरीके में एक क्रांति ला दी है, रेवोल्यूशन। और उस क्रांति से क्या फायदा हो रहा है? उससे हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है और ज्यादा मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। किस चीज की? पैसा कमाने की, और वो भी अपनी कंडीशंस पर, अपनी टर्म्स पर। तो सबसे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि गिग इकोनॉमी क्या है। गिग इकोनॉमी एक तरीके की इकोनॉमी है जहां पर आपको किसी फर्म के साथ जुड़कर जॉब नहीं करनी होती, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। However, it has also brought to light a number of challenges for those who work in this sector, particularly for delivery people working for food and grocery apps and other online selling platforms. हमने कहा कि इसने बहुत इजी बना दिया है, क्रांति ला दी है, फिर भी साथ के साथ इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं जो लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, और खास तौर से डिलीवरी पीपल के लिए, जो डिलीवरी वाले जो फूड और ग्रोसरी एप्स के लिए काम करते हैं। ग्रोसरी मीन्स जो राशन का सामान का आदान प्रदान, दाल चावल खरीद कर देते हैं। द ओल्ड एडेज लेसर पे इज बेटर देन नो पे rings true for many of these workers who rely on this type of work to make ends meet. और ये जो एक पुरानी कहावत है कि कुछ ना होने से कुछ मिलना ही बेहतर है, ये उन वर्कर्स के लिए बिल्कुल सही साबित होती है जो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। The unpredictability of their work is perhaps the biggest challenge faced by delivery workers. सबसे बड़ा चैलेंज इस काम में क्या है? Unpredictability of their work, यानी कि आप इस चीज को पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपको इस दिन काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। They often have no idea how many orders they will receive in a given day or how much they will earn. उन्हें नहीं पता कि उन्हें एक पर्टिकुलर डे में कितने ऑर्डर मिलेंगे और वे एक दिन का कितना पैसा कमाएंगे। This lack of stability can make it difficult to budget and plan for the future. तो ये जो स्टेबिलिटी की कमी है, जो टिकाव की कमी है, इससे उन्हें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरीके से अपने फ्यूचर को प्लान करें या अपने खर्चे को प्लान करें, अपना बजट कैसे बनाएं, लीडिंग टू फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से उन पर आर्थिक तनाव, फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है और साथ के साथ अनसर्टेनिटी रहती है। मतलब वो हमेशा एक दुविधा में रहते हैं अपने पैसे को लेकर। इन एडिशन टू द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ द वर्क, ये जो इसका अनप्रेडिक्टेबल नेचर है, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, गिग इकोनॉमी वर्क्स आर ऑफन क्लासिफाइड एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, which means they do not receive the same benefits and protections as traditional employees. जितने भी डिलीवरी बॉय हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। इसलिए इनको वो सब बेनिफिट्स नहीं मिलते जो जॉब करने वाले पर्टिकुलर लोगों को मिलते हैं। This includes things like healthcare, retirement plans and paid time off. तो ये किस बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं? हेल्थ केयर, मेडिकल सुविधा मिलती है जब आप कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं, रिटायरमेंट के प्लान्स मिलते हैं आपको, और आपको कुछ छुट्टियां मिलती हैं जिसे पेड टाइम ऑफ कह रहे हैं। मतलब ऐसे टाइम ऑफ, ऐसी छुट्टी जिसके लिए आपको पे भी किया जा रहा है। For many workers, this lack of benefits can be a significant obstacle to their financial stability and well-being. और बहुत से वर्कर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है। ये सब जो आपको पर्क्स वगैरह जो मिलने चाहिए, उनकी जो कमी है, ये एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस के बावजूद भी
Many delivery workers continue to work in the gig economy because they need to support themselves and their families. गिग इकोनॉमी जॉब्स की नेगेटिव पार्ट को सुनकर हमें लगेगा कि तो जो वो काम कर रहे हैं वो ना करें, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनके पास कमाने का और कोई जरिया नहीं है। उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने घर का खर्चा चलाना है। The flexibility of the job allows them to work around other obligations such as school or family responsibilities. वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये जो फ्रीलांसिंग है इसमें उन्हें काम की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मतलब वो जिस समय पर अवेलेबल हो सकते हैं तब काम करें और जिस समय उनका मन नहीं है उस समय पर वो काम ना करें। पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि आपको 9 to 6 अपने ऑफिस में जाकर बैठना है, आपको जो टाइम सुटेबल है आप उस टाइम पर काम करेंगे तो वो अपनी स्कूल और फैमिली की प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको अपने समय पर पूरा कर सकते हैं। However, this flexibility comes at a cost, and it is important that we recognize the sacrifices that these workers are making in order to make ends meet. लेकिन ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा मिल रहा है उसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि हम इन वर्कर्स की परेशानियों को, इनके त्याग को समझें। As a society, we need to do more to support the workers and ensure that they are treated fairly. समाज का एक हिस्सा होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इन वर्कर्स को सपोर्ट करें और कोशिश करें कि इन्हें भी अपने काम के साथ कुछ अच्छी सुविधाएं मिले। This means advocating for policies that provide better protections and benefits for these workers. तो इनको सपोर्ट करने का क्या मतलब है? इनको सपोर्ट करने का मतलब है हम उन चीजों को एडवोकेट करें, उनके साथ जाएं जहां पर ऐसी पॉलिसीज हो जो इनको भी प्रोटेक्शन और बेनिफिट्स दे रही हैं। तो वो क्या क्या हो सकती हैं? सच एज एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड रिटायरमेंट प्लान्स, कि जिनके लिए काम कर रहे हैं ये वो लोग, वो एम्प्लॉयर्स इनको हेल्थ केयर और रिटायरमेंट प्लान दें। It also means supporting businesses that prioritize fair pay and working conditions for their gig economy workers. आम जनता के तौर पे हम उन कंपनीज को सपोर्ट कर सकते हैं जो इन वर्कर्स को ये सब सुविधाएं दे रहे हैं। इससे कंपनी पर प्रेशर बनेगा कि अगर वो समाज के लिए या इन वर्कर्स के लिए कुछ नहीं कर रही है तो उनके प्रोडक्ट्स की सेल अफेक्टेड हो सकती है। Leaving positive reviews and feedback can help gig workers attract more clients and improve their earning potential. इसके अलावा हम और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? हम उन कंपनीज के बारे में पॉजिटिव रिव्यूज लिख सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक लिख सकते हैं, जिससे कि इन गिग वर्कर्स को अपना अर्निंग पोटेंशियल इंप्रूव करने में हेल्प हो सके। The gig economy has the potential to offer many benefits to both workers and businesses, but it is important that we do not overlook the challenges faced by those who work in this sector. गिग इकोनॉमी में बहुत स्कोप है और इसका फायदा दोनों को ही मिलता है, बिजनेसेस को भी मिलता है और वर्कर्स को भी मिलता है। इसलिए इस सेक्टर में जो ये एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं हमें इनके चैलेंजेस को नकारना नहीं चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। Lesser pay may be better than no pay, but it is not a sustainable or fair solution for those who are working hard to support themselves and their families. ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ भी ना मिलने से कुछ तो अच्छा है, ये बात सही है, लेकिन ये एक कोई हमेशा के लिए चलने वाला सॉल्यूशन नहीं है। ये क्षणिक भर हो सकता है, ये टेम्पररी सॉल्यूशन हो सकता है कि कुछ समय के लिए, 6 महीने या साल के लिए, जब किसी इंसान को काम नहीं मिल रहा है तो वो कुछ भी काम कर सकता है कम सैलरी पर, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। Let us work together to find ways to create a more just and equitable future for all workers in the gig economy. इसलिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए कि गिग इकोनॉमी वर्कर्स को भी एक बराबरी वाला भविष्य मिल सके। ये पैसेज एक ऐसी न्यूज पर बेस्ड है जहां पर ब्लिंकिट के एम्प्लॉइज, ब्लिंकिट जिसे पहले ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था, जब उनके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कम कर दिया गया तो वे लोग स्ट्राइक पर चले गए थे, लेकिन स्ट्राइक पर जाने के 5-7 दिन बाद तक भी किसी ने उन्हें नहीं पूछा, तो उन्हें अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए वे लोग कंपनी की नई टर्म्स पर ही काम करने को तैयार हो गए। तो उसी न्यूज को बेस बनाकर ये पैसेज लिखा गया है। यहाँ पर आपको कुछ लेटेस्ट टर्म्स पता लगेंगे, कुछ नए वर्ड्स पता लगेंगे। चलिए, यहाँ पर आपके लिए पहले है एमसीक्यू। आज मैं यहाँ पर एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाली नहीं हूँ क्योंकि एमसीक्यूज बहुत ही इजी है। अगर आप इसे चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर खुद ही एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको क्वेश्चंस के आंसर भी मिल रहे हैं, या यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम आंसर करने वाले हैं, अच्छे से समझेंगे।
यहाँ पर आपके लिए 7 MCQs हैं और 4 आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। 8 क्वेश्चन से हम समझ रहे हैं, हाउ डू यू थिंक द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ गिग इकोनॉमी वर्क अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ ऑफ डिलीवरी वर्कर्स। ये जो अंदाजा ना लगा पाने वाला फैक्टर है गिग इकोनॉमी में, आपको क्या लगता है ये किस तरीके से इन डिलीवरी वर्कर्स की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता होगा? क्या ये उनके दिमाग पर भी कोई असर डालता है? Yes, the unpredictability of gig economy work can cause significant stress and anxiety for delivery workers, as they never know how much money they will earn. क्योंकि वो कभी भी नहीं पहले से जान पाते कि वो कितना कमाएंगे, या फिर how many orders they will receive, या कितने ऑर्डर, अगर उन्हें पता लग जाए कितने ऑर्डर्स मिलेंगे तो उससे मल्टीप्लाई करके वो निकाल सकते हैं कि मेरी आज की कमाई कितनी होगी, लेकिन ये नहीं होता। This can lead to financial uncertainty, which can in turn negatively impact their mental health and well-being. तो इस तरीके से वो उसी बात को सोच कर परेशान हो सकते हैं। Question 9. Do you think that businesses should be required to provide benefits like healthcare and retirement plans to gig economy workers? Why or why not? अब ये आपका परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है। परसेप्शन का मतलब है आपका टेम्परामेंट या आपकी सोच। इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरीके से आप पर डिपेंडेंट है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, येस या नो, जो भी आपको ठीक लगे। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है, क्या बिजनेसेस को इन गिग इकोनॉमी वर्कर्स को इस तरीके की पर्क्स या एक्स्ट्रा सुविधाएं देनी चाहिए? यस, businesses should be required to provide benefits like healthcare and retirement plans to gig economy workers. While it is true that providing these benefits may increase cost for businesses, the benefits of doing so are clear. For example, offering benefits can help attract and retain top talent, improve work productivity and job satisfaction, and reduce absenteeism and turnover. अगर कंपनीज या बिजनेसेस इनको पर्क्स प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके उन्हें बहुत सारे फायदे हैं। इससे टॉप टैलेंट जो है वो उनके पास ही रहेगा, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी क्योंकि उन्हें अच्छा माहौल मिल रहा है, जॉब सेटिस्फेक्शन जब बढ़ेगी, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो बेहतर तरीके से काम करेंगे और एब्सेंटिज्म कम होगा और टर्नओवर अच्छा होगा, सेल्स अच्छी होगी, जिससे अल्टीमेटली बिजनेस को फायदा ही होने वाला है। 10th क्वेश्चन, हैव यू और एनीवन यू नो एवर वर्कड इन द गिग इकोनॉमी? आप या आपके किसी जानकार ने क्या कभी गिग इकोनॉमी में काम किया है? If so, what challenges did you or they face? क्या-क्या challenges आपको face करने पड़े? If not, do you think that you would ever consider working in the gig economy? अगर आपने नहीं किए तो आपको क्या लगता है, क्या आप कभी gig economy में काम करेंगे? I have a friend who works as a delivery person for a food app. मेरी एक फ्रेंड है जो कि एक फूड ऐप के लिए डिलीवरी का काम करती है। She faces a lot of challenges due to the unpredictable nature of her work. और उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो कितना कमाएगी, इसीलिए वो अपना बजट नहीं बना पाती है, फ्यूचर को प्लान नहीं कर पाती है। She also does not receive any benefits such as healthcare or paid time off. उसको paid time off भी नहीं मिलता है, जितने घंटे वो काम करती है उसी का उसको पैसा मिलता है, उसको कोई छुट्टी नहीं मिलती है। Personally, I don't think I would want to work in the gig economy because of these challenges and lack of stability. और मैं इसमें काम नहीं करना चाहती क्योंकि इसमें कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं ये जॉब नहीं करना चाहूंगी। इसका लास्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइडिंग पर्क्स टू दीज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स कैन कॉज द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस टू राइज। कैन यू सजेस्ट 2 प्रैक्टिकल वेज टू डील विद इट? अभी तक तो हम वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये कह रहे थे कि उनको ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए। अब आप अपने आप को जरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पर रखकर देखिए कि आप बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हैं और अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप इनको ये पर्क्स प्रोवाइड कीजिए तो उससे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगी। तो कोई 2 तरीके, कोई प्रैक्टिकल वेज आप सुझा सकते हैं जिससे कि बिजनेसेस उनको ये प्रोवाइड भी करें और उनकी कॉस्ट भी ना बढ़े। To make it financially viable for businesses to provide benefits, they could collaborate with gig platforms or governments to offer collective benefits. एक पर्टिकुलर बिजनेस जब किसी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता है तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए जो बिजनेसेस प्रोवाइड करते हैं वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, मिलकर एक गिग प्लेटफॉर्म बना ले या सरकार के साथ कुछ इस तरीके की साठगांठ करें और वहां से कलेक्टिव बेनिफिट्स उनको दिलवा दें। इससे इंडिविजुअल बिजनेसेस का खर्चा कम होगा। This would allow businesses to share the cost of providing benefits with other companies that hire gig workers, making it more affordable for everyone. Additionally, दूसरा पॉइंट क्या है, governments could establish portable benefit system that allow gig workers to accrue benefits over time, regardless of which companies they work for.
इसके अलावा गवर्नमेंट पोर्टेबल बेनिफिट सिस्टम को एस्टैब्लिश कर सकती है, स्थापित कर सकती है। इसका मतलब ये होगा कि गिग वर्कर अगर आज जोमेटो के लिए काम कर रहा है और कल वो स्विगी के लिए काम करता है, तो जो उसको बेनिफिट्स वहां पर मिल रहे थे वो बेनिफिट्स उसके पोर्ट हो जाए। इसी तरीके के अनसीन पैसेजेस के एक्सप्लेनेशन आपको और भी मिल जाएगी हमारे चैनल पर, जाकर प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए अनसीन पैसेजेस और वहां से सीखने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।